जी। जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं, विराजमान है, जो सिद्ध शक्तियाँ हैं, जी जी वो प्रत्यक्ष आके दरबार होता है। जी जी। फिर उन्होंने चीता भी आते हैं, चीता भी आते हैं। हाँ, तेंदुआ भी आते हैं, बड़ा जो शेर होता है जी। वो भी आता है। धात की देते हैं, धात की दवा। हाँ, चाहे 20 साल पुरानी धात हो जी उसका इलाज करते हैं, जी। और शुगर का भी इलाज करते हैं, शुगर का भी इलाज करते हैं। हाँ, अच्छा। और सांस का भी इलाज करते हैं। हाँ, दिमाग। पानी को नहीं तो फिर पानी यहाँ पर करते क्या हम? जी जी हमको दो चीज की जरूरत पड़ती है अधिकतर। जी जी हमको पानी चाहिए जी और जलाने के लिए लकड़ चाहिए। जी। जी बिल्कुल। हमको दो चीज मिल गई। दोस्तों, चित्रकूट वाले में स्वागत है। आज हम चित्रकूट से दोस्तों 200-250 किलोमीटर दूर हम पन्ना आए हुए हैं दोस्तों। और एक बीहड़ स्थान है जंगलों के अंदर। एक सिद्ध साधु संत यहाँ पर रहते हैं, जो कुछ जड़ी बूटियाँ का कुछ जड़ी बूटियाँ भी जानते हैं, और यहाँ पर रह के तपस्या करते हैं। उनसे मिलेंगे और सत्संग करेंगे। चलते हैं दोस्तों। और देख सकते हैं दोस्तों, एकदम बीहड़ जंगल है। जंगलों के बीच ही दोस्तों यहाँ पर महाराज जी रहते हैं, और महाराज जी के पास एक कुंड भी है, जो यहाँ पर पानी अंदर से निकलता है। और दिखाएंगे आपको, यहाँ का दृश्य भी दिखाएंगे। और चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे महाराज जी के यहाँ कुंड एक बना हुआ है, और बीहड़ जंगल है जहाँ महाराज जी रहते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं। महाराज जी के दर्शन भी कराएंगे और यहाँ का रास्ता भी दिखाएंगे आपको। और जंगल के बीच से ही रास्ता गए महाराज जी। बने रही वीडियो में, आपको दिखाएंगे। चलते हैं। हम जंगलों के बीच जा रहे हैं महाराज जी के पास, और यही रास्ता है महाराज जी के पास जाने के लिए। बीहड़ जंगल है, आप देख पा रहे हैं दोस्तों। चारों तरफ आपको दिखा दूं, और इसी रास्ते से जाएंगे, महाराज जी के पास मिलेंगे और वहाँ पूछेंगे कहाँ पर रहते हैं। चलिए बने रही वीडियो में, दिखाते हैं आपको। दोस्तों, ये महाराज जी का कुंड है, जहाँ पर महाराज जी यहाँ पर बता रहे हैं कि अंदर से नीचे से पानी निकलता है। और बीहड़ जंगल में कहीं व्यवस्था नहीं रहती दोस्तों, लेकिन जहाँ महाराज जी रहेंगे वहाँ पानी की व्यवस्था पता नहीं कैसे चमत्कार हो जाता है। यहाँ पानी की व्यवस्था उनको मिल जाती है। और देख सकते दोस्तों, ये ऐसे ही बना है, और इसमें ईंटा वो जुड़ाई नहीं हुई, लेकिन रख दी गया कि जो कुंड है उससे पानी स्रोत ऊपर आता रहे। और देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज जी जस्ट बगल में बीहड़ जंगल है, और एक सिद्ध बाबा स्थान भी है। आइए चलते वहाँ के आपको दर्शन कराएंगे। और ये देखिए दोस्तों, सिद्ध बाबा स्थान है। ये उनके महाराज जी का शायद समाधि है, जय सीताराम की। और यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक कुंड बना हुआ है, एक कुंड है। और जस्ट सामने है ये शिव बाबा जी की मूर्ति है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए छोटा सा मंदिर है, जो महाराज जी यहाँ पर रह के तपस्या करते हैं। बोलते हैं कि दोस्तों यहाँ पर हीरा खदान भी है, और यहाँ पे हीरा खदान था जो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों महाराज जी बोलते हैं कि यहाँ पे हीरा खदान थी, जो उन्होंने जो हीरा पाते थे वहाँ पर इस मंदिर का हल्का सा निर्माण करते थे, क्योंकि थोड़ा सा दान दे देते थे। वो हीरा जो पाता था वो यहाँ पे 10% दान करता था। उसी के माध्यम से ये मंदिर यहाँ पर बन पाया है। और दोस्तों, हम महाराज जी के यहाँ आ चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी की कुटिया है, और आपका यहाँ दर्शन कराएंगे और दृश्य भी दिखाएंगे दोस्तों। ऐसे बीहड़ जंगल में किस तरह बियाबान जंगल है दोस्तों, ना यहाँ पानी की व्यवस्था, पानी की अब तो पानी की कुंड है, लेकिन यहाँ लाइट की व्यवस्था है ना कुछ भी। तब भी महाराज जी यहाँ पर रह के तपस्या करते हैं दोस्तों। ऐसे बियाबान जंगल में महाराज जी रहते हैं, तपस्या भी करते हैं। और चलिए दोस्तों, ये महाराज जी की स्थान पर आ चुके हैं, इसे कालेंगे जाएंगे दोस्तों। और ये महाराज जी की कुटिया है, जहाँ महाराज जी ने बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं, उनके दर्शन भी करेंगे और सत्संग भी करेंगे। और दिखा दें दोस्तों, ये महाराज जी के यहाँ पर बैठने के स्थान है, जो महाराज जी यहाँ पर बैठते रहते हैं, और यहीं पे दवा भी देते हैं और कुछ व्यवस्था में। ये महाराज जी की चूल्हा है, जहाँ महाराज जी यहाँ पर अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं। देख सकते हैं, ऐसे बीहड़ लक्कड़ में, बीहड़ बियाबान जंगल में लक्कड़ बना के रह रहे हैं। ये महाराज जी की छोटी सी कुटिया है, जो अंदर महाराज जी अपना स्थान है और यहाँ पर सोते हैं। आइए और दिखाते हैं महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं। आइए चलते हैं। ये दोस्तों, तो महाराज जी की धुनी है यहाँ पर, और यहाँ पर महाराज जी की कुछ सामग्री पड़ी हुई है, तेल पानी नमक है। जय, देख सकते हैं दोस्तों, ये महाराज जी की स्थान है बैठने का। ये महाराज जी आ रहे हैं और जड़ी बूटी दिखाएंगे दोस्तों।
वहाँ रुके रहे हम 7 साल। जी फिर वहाँ से जी जी। और यहाँ काम चलता था हीरा का। अच्छा, यहाँ पे महाराज जी। हाँ, इस पूरे एरिया में काम चलता था हीरा का। जी अच्छा, तो जिसको किसी को कुछ मिला जी जी तो वो आते थे, जी। सो कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा, उससे हमारा ये सब चलता था। उससे मतलब चलता था, लोगों के हाँ। सहयोग से चलता था। हाँ, लोगों जी। के सहयोग से चलता था। महाराज जी, आप कहीं मांगने तो जाते न रहे होंगे? नहीं, कभी नहीं मांगने जाते। अच्छा, ये जो महाराज जी कुटिया का निर्माण आपने स्वयं किया है? ये सब लोगों ने करवाया, बच्चों भक्तों ने। आसपास के मतलब जो लोगों ने हाँ। सहयोग किया है? हाँ, सहयोग किया, जो जुड़े रहे, जी आते जाते रहे, और किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, धीरे बस धीरे ऐसे होता रहा। ऐसे निर्माण हो गया। हाँ। क्या महाराज जी यहाँ आसपास जंगली जानवर भी आते हैं? हाँ, जंगली जानवर आते हैं। क्या कहते हैं? कौन कौन से महाराज जी यहाँ पे जंगली जानवर? यहाँ नील गाय आती है, जी और जो भालू कहलाते हैं रीछ, जी वो आते हैं। जी चीता भी आते हैं। चीता भी और आते हैं। हाँ, तेंदुआ भी आते हैं, बड़ा जो शेर होता है जी। वो भी आता है। अच्छा, यहाँ पे महाराज जी। हाँ, यहाँ आसपास गेट के घूमते रहते, कभी कभी यहाँ से निकल जाते हैं से, जी कभी यहाँ से निकल जाते हैं, कभी बाउंड्री पार करके निकल जाते हैं। जी जी। हम्म। तो महाराज जी दिन में अभी कभी आते हैं कि दिन रात- में नहीं आते, रात में आते हैं। रात में आते हैं? रात में वही 12-1 के बीच में आते जाते हैं। जी, जी। अच्छा तो महाराज जी, आपने तो देखा ही होगा, आप तो कुटिया में ही रहते हैं। वो तो देखा कि अब बैठे हैं तो बगल से भी निकल जाते रहे हैं। महाराज जी अच्छा। आपसे नहीं बोलते? नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। जी जी। महाराज जी, सुने कि आप दवा भी देते हैं? हाँ, दवा भी देते हैं राजा। महाराज जी, कहे कहे की दवा देते हैं आप? हम दवा देते हैं, धात की देते हैं। धात अच्छा, धात की दवा। हाँ, चाहे 20 साल पुरानी धात हो, जी उसका इलाज करते हैं। जी। और शुगर का भी इलाज करते हैं। शुगर का भी इलाज करते हैं? हाँ, अच्छा, और सांस का भी इलाज करते हैं। श्वास। दमक तो महाराज जी, जो जड़ी बूटी मतलब आप बनाते हैं कि पहनाते हैं? नहीं, जड़ी बूटी बनाते हैं खाने के लिए। खाने के लिए। हाँ, अच्छा, तो महाराज जी कितने दिन खाना पड़ता है जड़ी बूटी? जैसे 21 दिन से लेके 41 दिन तक का कोर्स है बस। अच्छा तो जड़ से सही हो हाँ, जाती है? जड़ से सही हो जाती है। जैसे महाराज जी, जिसको शुगर है, क्योंकि आज के डेट में हम देखते हैं कि हर एक इंसान को एक शुगर आदमी को है। शुगर है। हाँ, है तो उसमें महाराज जी कुछ परहेज भी है? परहेज। सबसे बड़ा परहेज इसमें ये रहता है कि उसको चाय पीना बंद करना पड़ता है। चाय मीठा पीना खाना बिल्कुल बंद से करना। पड़ता है। जी। और दवा में तो मीठा खिलाते ही खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, दवा में मीठा खिलाते हैं? हाँ, अच्छा। अगर मीठा नहीं खिलाएंगे तो अगर लो हो गई तो फिर लेने देने की पड़ जाएगी। जी जी जी। इसलिए हम मीठा उसको खिलाते हैं, जी। अच्छा दवा के साथ मीठा देते हैं। दवा के साथ मीठा देते हैं। हाँ, तो महाराज जी, जो जड़ी बूटियां आप देते हैं तो क्या वो जंगलों में ही मिलती है कि हाँ, कोई सब बाहर- जंगलों में मिलती हैं। जंगलों में मिलती हाँ। है? आपको पूरी जड़ी बूटियों की जानकारी है? हाँ, जी तो महाराज जी, जो कुछ जड़ी बूटी रखते भी हैं आप? रखते भी हैं, अच्छा। और बहुत कम रखते हैं कि जैसे कोई आया तो उन्होंने कहा तो फिर लेके रख लेते हैं। जी और नहीं तो वैसा ये नहीं है कि हम रख ही रहे हैं कि कोई रख ही आएगा रहे। तो दे देंगे। कोई आ जी। देंगे? हाँ, जब कोई आ गया तो फिर उनको आप मतलब ढूंढ के दे देते हैं? हाँ, दे देते हैं। जैसे महाराज जी, धात वाले बहुत से पेशेंट हैं, हम्म। तो चाहे जितनी पुरानी धात हो आप सही कर देते हैं? हाँ, 20 साल की पुरानी धात हो, अच्छा हाँ, वो जड़ से खत्म हो जाती जड़ है? से खत्म हो जाएगी। और श्वास की महाराज जी, और श्वास की यही हाल है, चाहे जितनी पुरानी चाहे श्वास। जितनी पुरानी सांस हो। जी। अब जैसे धात है, जी अगर ज्यादा परेशान कर रही है धात, किसी को भी हो, चाहे लेडीज को हो, चाहे जेंट्स को, किसी की भी हो, जी जी। तो ये शंख पुष्पी कहलाती है। शंख जी। पुष्पी जो मतलब घास में रहती है? हाँ, जी जी। शंख पुष्पी की जड़ जी। निकाल लो, जी 100 ग्राम, जी। 100-150 ग्राम जड़ निकाल लो। जी जी। फिर उसमें एक आधा चम्मच उसका पाउडर लो, जी जी। उसकी जड़ का पाउडर बना लो। जी जी। पाउडर बनाने के बाद फिर आधा चम्मच पाउडर लो, उसका लो, जी और फिर उसमें एक ठो इलायची डाल दो, पीस दो। जी। उसी में 7 ठो काली मिर्च पीस दो। अच्छा उसी में 4 ठो पत्ते अमरूद के पीस दो, अमरूद पे और पीस के और सब इकट्ठा करके एक गिलास में बनाओ शक्कर, जी। पानी डाल के उसी का। उसी का। जी। और फिर उसको अपना छन्नी से छान लो। छान के बाद उसमें थोड़ी हल्की सी डाल दो मिश्री, जी जी। और बस उसको पिला दो सुबह का सुबह। सुबह मतलब खाली पेट? खाली पेट जी। 21 दिन पिला दो, हाँ। और 21 दिन के बाद उनकी धात मतलब रुक जाएगी। कंट्रोल में हो जाएगी। तो महाराज जी, जो मतलब आप जड़ी बूटियां देते हैं तो क्या इसका कोई चार्ज भी लेते हैं? अब चार्ज ये है कि जिसने जो कुछ दे दिया तो ठीक है, ना दिया तो कुछ नहीं। मतलब कोई मतलब वो नहीं है कि आप इतना दीजिए, हम्म। इच्छा अनुसार है, क्योंकि इच्छा सिद्ध अनुसार। बाबा का प्राचीन स्थान है, हम्म। जो आदमी की इच्छा हुई वो दे देते और हैं। फिर उसमें ये भी हो जाता है, जैसे कोई वैसा है जी तो
तो ज्यादा ना दे तो कम से कम हमारी मेहनत तो खर्च तो दे ही दे तो जी, ठीक है। बिल्कुल, आप जाएंगे ये तो किसी को मेहनत भेजेंगे करेंगे। तो उसमें मेहनत तो लगेगी ही। बिल्कुल। अब बियाबान जंगल में रहते हैं, मतलब कि लोग मतलब लाखों रुपए इसमें खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि सही हो जाए। कोई आयुर्वेदिक गारंटी में ही मतलब वो चमत्कार है कि मतलब चमत्कार है। महाराज जी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियां सूख रही हैं। हाँ, ये महाराज जी कहे कि उठाऊं क्या इनको? उठा लो और इस छाल को पीस के, जैसे इतनी छाल को तुम पीस दो, जी पीस के 1 गिलास मट्टी में मिला दो, जी छाछ में, जी जी और पिला दो। जी। कैसे उसको दस्त लग रही हो, टट्टी हो लग रही हो, अच्छा, बस 1 खुराक पिला दो, वो ठीक हो जाएगा। कंट्रोल हो क्या जाएगा। महाराज जी? ये कुटच कहलाता है। कुटच। हाँ, अच्छा, इसे लोकल भाषा में कुटच बोलते हैं। हाँ, ये आयुर्वेदिक भाषा में है कुटच। अच्छा, आयुर्वेदिक और भाषा। लोकल भाषा में से कहते हैं कोराहो। रहो। हाँ, इसको दूधी भी कहते हैं। दूधी। दूधी, इसकी 2 प्रजाति होती हैं। जी जी तो एक दूधी होती है तो उसका पत्ता होता है पतला छोटा, जी और इसका पत्ता होता है लंबा। जी जी। जी। तो महाराज जी सगलो तो मिलता नहीं होगा ये? और हर जगह नहीं मिलता है, बस जंगलों में ज्यादा पाया जाता है। जंगलों में ज्यादा हर पाया- जंगलों में भी नहीं पाया जाता। जी, अच्छा महाराज, ये दूधी की लकड़ी है, मतलब कि जिसको दस्त लगते हो, मतलब वो ले जितने सकता है। मतलब उस तरह के हाँ। दस्त हो सब सही हो जाता है। अब एक ही है छाल। ये क्या कि महाराज जी? ये है दहमन। दहमन। दहमन है ये। जी जी। इसकी लकड़ी के बारे में सुने हैं कि इसका बहुत अच्छा मतलब वो बनता है, कुछ भी बनवाने पाउडर। से। मूसल हो गया, गदा हो गया, कुछ इस तरह की चीजें लोग बनवाते हैं। बनवाते हैं। तो इसका महाराज जी क्या यूज है दहीमन की लकड़ी का? दहमन की लकड़ी का हम इसका योग प्रयोग करते हैं। जी हम इसको पीस के पाउडर बना के देते हैं 8 दिन के लिए। जी जी 8 दिन तुम पिला दो। जी कोई चीज में, दाल में, सब्जी में, दूध में, किसी भी प्रकार से जी जी उसे खिला दो। पिला दो। हाँ, तो 1 हफ्ते पिला दो। जी, अगर वो दारू का नशा करता है, उसकी दारू का नशा छूट जाएगा। छूट जाएगा। ये दहीमन की लकड़ी का। हाँ, दहीमन की लकड़ी। इसका महाराज जी क्या पाउडर बना के पिलाना है? हाँ, पाउडर बना के पिलाना जी, है बस। तो दारू छोड़ देगा। हाँ, छोड़ देगा, ऑटोमेटिक छोड़ देगा। ऑटोमेटिक छोड़ देगा। ये तो महाराज जी चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं। चमत्कारी तो अब ऐसा कि सब कुछ चमत्कारी है, जी और फिर कुछ अपने कर्तव्य पर, अपनी भावना पर डिपेंड डिपेंड करता है। सही बात। अगर भावना आपकी अच्छी है जी जी तो हर चीज आपको सूट करेगी। सूट कर जाएगी। अगर भावना हमारी अच्छी नहीं है तो अच्छी भी चीज हमको सूट नहीं सूट करेगी, नहीं नुकसान कर पाएगी। करेगी। बिल्कुल जी बिल्कुल। महाराज जी। महाराज जी इतनी सारी जड़ी बूटियों का आपको मतलब एक कहाँ से ज्ञान प्राप्त हुआ? ये तो ज्ञान ऐसा है कि कुछ पुस्तकों के द्वारा हुआ, कुछ अपना योग क्रिया ध्यान करते हैं तो उसमें कुछ चीजें ध्यान में आ जाती हैं, जी जी तो उसके द्वारा उनसे काम लेते हैं, जी तो जी। काम चलता है। महाराज जी ये जो दहीमन की लकड़ी है, जो इस दारू छुड़ा देती है, लोगों का नशा, कोई भी नशा हो छोड़ जाता है, तो महाराज जी इसको प्रयोग किया गया है लोगों के ऊपर? हाँ, प्रयोग किया। जब तो उसको रखे नहीं तो कहीं के लिए रखते हैं। जी अभी देख सकते हैं दोस्तों। 2 भक्त आए थे, महोबा की थी। जी जी वो परेशान थे तो बोले कहा हमारा पूरा घर बर्बाद किए हैं, तो फिर हमने उनको दिया था, जी उन्होंने उसको प्रयोग किया है। अब वो बजाय स्वतंत्र है, जी। अब नहीं पीते दारू। उन्होंने पीछे छोड़ दिया उन्होंने। जी नहीं, रोज कलह मचाते थे, बच्चों को मारते पीटते थे, बिल्कुल। दारू का नशा ऐसा है कि मतलब उसमें पूरा परिवार ही बर्बाद हो जाता है। बर्बाद हो जाता है। राजपाट यहाँ दारू के चक्कर में लुट गए। हम्म। बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों, मतलब ऐसी जड़ी बूटियां हैं अपने साधु संतों के पास, जो जंगल में रहते हैं, तो ऐसी जड़ी बूटियां आपको मिल जाएंगी, और बाकी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी इस तरह की जड़ी बूटियां। हमारा जी कुटिया आप देख सकते हैं, पूरी कुटिया घास फूस की बनी हुई है, लक्कड़ पूरा लगा हुआ है। एक बार इधर घुमा के दिखा दीजिए महाराज जी की। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पूरा महाराज जी ने लकड़ी मतलब चारों तरफ से बांधी हुई है कि कोई भी जंगली जानवर यहाँ पे अंदर ना आ पाए। और चारों तरफ से आप देखेंगे, ऊपर भी देखेंगे तो पूरी लकड़ी ही लगी हुई है, ऊपर से पन्नी लगा दी गई है। महाराज जी बारिश में तो जो रास्ता है यहाँ पे नाला भर जाता होगा, आना मुश्किल ही हो जाता फिर होगा। तो आना मुश्किल, फिर ये सीधी रास्ता हो जाती है, खेतों मेड़ में निकल के आते हैं। जी जी, क्योंकि इधर तो नाला पड़ता है। तो नाला पड़ता है, तो नाला में चलता रहता है, गपन नहीं होती है, जी जी अब निकलते बनता रहता है। जी। महाराज जी सिद्ध बाबा का स्थान है पीछे। हाँ, इससे दुआ का स्थान है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे महाराज जी रहते हैं। महाराज जी क्या उम्र रही होगी जब आपने संन्यास ले लिया? उम्र रही होगी हमारी
वही शादी किया था, जी जी तो शादी होने के 2 साल बाद सब सिस्टम खत्म हो गया था। जी जी तो फिर दिमाग में बात आई कि ये सब सिस्टम बेकार है, जी जी जब कुछ नहीं है तो फिर बेकार है कुछ जी। करना। बिल्कुल बिल्कुल सब छाड़ दिया, सब बंद कर दिया, को हटाओ, जी अपने इस रास्ते से चलो और लोगों का जितना बन सके तो हित करो, जी और बस। महाराज जी, जैसे आसपास लोग यहाँ पे आते हैं आपके पास, दूर दूर से लोग देखते हैं, जैसे बहुत से पीड़ित लोग हैं, तो आसपास में मतलब आपको किस नाम से जानते हैं? सब यहाँ सिद्ध बाबा के नाम से जानती है। सिद्ध बाबा। हाँ, जो भी मतलब आना चाहे तो यहाँ पे सिद्ध बाबा सिद्ध के नाम बाबा से के नाम से हाँ, पूछ लेगा तो लोग बता देंगे। हाँ बता देंगे। सिद्ध बाबा के या स्थान- किसी से भी आप पूछ सकते हैं जी जी कि भमका के सिद्ध बाबा के पास जाना है, जी जी कहीं भी हो तुमको सब कुछ बता दें। सब कुछ बता देंगे। तो भमका के नाम से आसन चलता है। जी जी। जी महाराज जी, इसका नाम भमका क्यों पड़ा महाराज जी? भमका इसलिए पड़ा है कि जो एक कुंड बना है, जी जी तो कुंड से नीचे से पानी ऊपर को निकलता है। यहाँ पे भवकता है। हाँ, अच्छा, यहाँ कुंड है क्या? हाँ ये कुंड है अच्छा पानी को, नहीं तो फिर पानी यहाँ पर करते क्या हम? जी 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 हमको 2 चीज की जरूरत पड़ती है अधिकतर। जी। जी जी हमको पानी चाहिए जी और जलाने के लिए लकड़ चाहिए। जी जी बिल्कुल हमको 2 चीज मिल गई तो फिर हमको पूरा सब कुछ मिल गया। जी। तो अब महाराज जी नागा संत क्या? हम ऐसे संत हैं कि हम नागा संत नहीं है, जी। हम आध्यात्मिक संत हैं। आध्यात्मिक संत। तभी तो जंगल में पड़े हुए हैं। महाराज जी, आपके जीवन में कभी कोई चमत्कार हुआ महाराज जी? बहुत सारी चमत्कार देखे। जी, कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ हो तो महाराज जी बताइए। देखो हमारा ये बैराग हुआ जी तो किसी के से कहने से नहीं हुआ, किसी से कहने से नहीं हुआ, बिल्कुल। हमको खुद आवाज हमारे अंदर से निकली, जी खुला आवाज आई जी जी तो बैराग लिया। जी हमारे पास प्रश्न अटके जी कि बैराग तो ले लिया, जी हमको गुरु की जरूरत है, बिल्कुल गुरु ढूंढना चाहिए। जी तो फिर हमको आवाज मिली जी कि हम बताएंगे। जी बात वहीं रुक गई। जी जी तो फिर बात कुछ दिन पड़ी रही। फिर इसके बाद समय आया, फिर उन्होंने कहा गुरु ढूंढ लीजिए आप। जी जी तो अब हम गुरु ढूंढने कहाँ जाए, जी आप ही बताइए। जी अंदर से आवाज आई महाराज जी। हाँ अंदर से। जी तो पूरा दरबार होता है, जी जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं विराजमान है, जो सिद्ध शक्तियाँ हैं, जी जी वो प्रत्यक्ष आके दरबार होता है। जी जी फिर उन्होंने हमको गुरु मंत्र दिया, जी उसी मंत्र का जाप करते हैं जी बस। बाकी और हम अब चाहे कोई नागा पंथ से कह दे, जी चाहे कोई वैष्णव कह दे, चाहे कोई कुछ भी कह दे। कुछ भी कह दे, बिल्कुल। सही। तो महाराज जी, गुरु बनाना अनिवार्य है? देखो गुरु ज्ञान ही गुरु है। जी जी अगर आपके अंदर ज्ञान है, ज्ञान आपका जगह है, जी तो किसी की जरूरत नहीं है। जी हम कहते हैं गुरु तुमने बना लिया, हम जी। कहते हो हमको गुरु बनाए हो। जी हम्म जी और जब तुमको ज्ञान नहीं होगा तुम करोगे क्या? सही। हम तो ही तुम्हारे अंदर घुस जाएंगे। जी 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 मेहनत तुमको करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बुद्ध ने कहा है कि आपो दीपो भव, जी स्वयं अपना दीपक स्वयं स्वयं बनो। बनो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। गुरु तो रास्ता बता सकते हैं, चलना स्वयं पड़ेगा। स्वयं चलना पड़ेगा, बिल्कुल, कठिनाइयों के सामना स्वयं करना पड़ेगा। स्वयं करना जी। पड़ेगा, तब तो तुम मंजिल पहुंचोगे, पहुंच पाओगे। नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। बिल्कुल अब जैसे कोई भी चीज है, तुमने बता दिया कि जैसे सब्जी बनाना है, जी। तुमने कह दिया कि सब्जी बना लो आलू टमाटर की। जी जी हम्म बिल्कुल। कितना सरल शब्द हो गया जी कहने कि को तो सब्जी बात- बना लो कि आलू टमाटर की आलू सब्जी टमाटर। बना लो। जी जी अब आलू टमाटर की सब्जी बनाने के लिए कितना सिस्टम लगेगा? जी इसमें बहुत सामग्री लगेगी। सामग्री लगी। जब तुम्हारे पास अब तुमने कह तो दिया, अब हमारे पास ज्ञान नहीं, हमने आलू टमाटर लेके डाल दिया, तो उसमें क्या टेस्ट मिलेगा, क्या कैसे होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बनाने का तरीका अलग होता है महाराज जी। सबका तरीका अलग होता है। जी इसलिए हर चीज का बताने से करना सबसे ज्यादा कठिन। कठिन है। बिल्कुल। जैसे ऐसे योग
अब ये संन्यास में है, जी अब इस रास्ते पे चल रही है, देख रही है, जी तो जो कुछ घटित हुआ, जी जी जो पाया हमने, जी हम किसी से कुछ कह नहीं सकते, न बता सकते, जी न वो बताने योग्य है। जी अगर हाँ जिसकी क्षमता हो करके देख ले, देख और तब वो हमारा विश्वास करे, विश्वास बाकी करे। विश्वास ना करे। ना करें, सही बात। कर ले और करके जब खरा उतरे तब माने, नहीं तो ना माने। सही। हमारे ठंडी में तो यहाँ काफी हवा आती रही है जी, चारों तरफ से पूरा खुले में है आपके जंगल में। हो खुला में फिर ये गिर के कपड़ा लगी है, जी और फिर ज्यादा हुई, ठंडी ज्यादा होने लगी तो बस उस कमरे में निकल जाते हैं। जी जी। वहाँ भी एक रूम बना हुआ। अब जैसे बंदर अंदर वगैरह आते हैं, कुछ भी सामान रख दो तो बंदर सब बर्बाद कर वो तो सब लोग घुस जाएंगे महाराज, जिस तरह बना हुआ। अंदर रख दिया, सब रखा रहता है, जी जी खाने पीने सिस्टम, बस इतना ही लाते हैं जितना बनाना खाना है। जी जी। महाराज कुंड दिखाएंगे क्या, यहीं पे बगल में है? आप बगली में है, अच्छा चलिए चलिए। चलो।